ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 22 जून 2025। वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा के बच्चे यही चाहते हैं कि सेवा में इम्प्रूवमेंट्स हो, नए नए लोगों को बाबा का संदेश मिले, बाबा का पहचान मिले, उनकी समस्या का समाधान मिले, हर एक भगवान के सुख का अनुभव करें। लेकिन उसका विधि तो चाहिए ना। कभी विधि मिलेगा, लेकिन विधि अप्लाई करने से सिद्धि नहीं मिलता। जैसे कि बहुत सारे लोग शिवरात्रि के टाइम पर बहुत लाखों के हिसाब से पैसा खर्चा करते हैं और शक्तियां लगाते हैं, समय लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट्स में बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं। इसका मतलब विधि तो अप्लाई किया, सिद्धि नहीं मिला। बहुत सारे लोगों को आपने कोर्स दिया, ज्ञान दिया, लेकिन वो बाबा के बच्चे नहीं बने। इसका मतलब विधि तो अपनाया, लेकिन सिद्धि नहीं मिला। तो नया नया इनोवेशन भी निकालो, सिद्धि भी लो। उसके लिए क्या करना है? यूजुअली क्या होता है ना, दुनिया में बाकी लोग जो कर रहे हैं उसको हम कॉपी करते हैं। किसी ने ईश्वर ज्ञान के बारे में क्लास किया, उसका नोट लिया, वही हमने बताने लगे। हमको किसी आत्मा ने जो कोर्स दिया, वही एग्जाम्पल लेते हैं, वही सब्जेक्ट लेते हैं, वही दूसरों को सुनाते हैं। ऐसा नहीं होता है ना। हर एक आत्मा अलग अलग है। हर एक आत्मा को ज्ञान सुनाने का विधि अलग अलग रहता है। मेरी जिंदगी में अनुभव है, जब कोई आत्मा आते हैं, बाबा उनको ज्ञान दे दूं, ऐसे कहकर बैठेंगे तो नया वैरायटी का बाबा ज्ञान देता है, मेरे लिए भी नया रहता है। मैं सब कुछ जानता हूं करके मैं ज्ञान पर सुनाने के लिए बैठता हूँ, तो ऑलरेडी जो एग्जाम्पल है वही आता है, नया नहीं आता। तो हर एक के लिए अलग अलग विधि रहता है। उसके लिए उस समय भगवान के साथ मन को जुड़ाना बहुत जरूरी है। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, स्कूल में एक ही टीचर रहता है, एक ही क्वेश्चन देता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं बता रहा हूं मैं, वो ऐसे टाइप का जो लेसन का आंसर देते हैं। आज सुबह हम देखते हैं कन्नड़ा में जो क्लासेस रहता है, एक सब्जेक्ट में क्लास रहता है, क्वेश्चन पूछते हैं, हर एक आत्मा का आंसर अलग अलग रहता है। ऐसे स्टूडेंट्स लौकिक में भी एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग लिखते हैं ना। टीचर तो एक ही है, बुक तो एक ही है, लेकिन आंसर अलग अलग है ना। माना ने जिन्होंने जैसा उसको समझा, ऐसे ही हर एक आत्मा को संदेश देने का विधि अलग रहता है। तो उस आत्मा को कैसे संदेश दें? या ब्रह्मा भोजन द्वारा, या संकल्प द्वारा, वृत्ति द्वारा, गुणों द्वारा, शक्तियां द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, ज्ञान द्वारा, दृष्टि द्वारा। इसको मालूम हो भगवान को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, हम थोड़े ही जानते हैं। हर एक अलग अलग रूप से बाबा को पहचानते हैं, ज्ञान सभी को मिलता है, लेकिन भगवान को एक्सेप्ट करना, भगवान के ऊपर निश्चय आना, कारण अलग अलग रहता है। तो उसके लिए क्या करना है? अभी वर्तमान समय में हम क्या करते हैं बताइए सेवा के लिए? यूट्यूब में गए, कहाँ कहाँ क्या क्या सेवा हो रहा है वो देखते हैं, कॉपी पेस्ट, है ना। किसी का क्लास सुना, कॉपी पेस्ट। किसी का अनुभव सुना, उसका अनुभव हम कहते, मेरा अनुभव क्या है ये नहीं कहते। इसका मतलब
हम अपने मन को परमात्मा के साथ नहीं जोड़ते हैं। मनुष्य आत्माओं ने जो ज्ञान दिया, भले बुक द्वारा, भले क्लास द्वारा, या यूट्यूब द्वारा, पीस ऑफ माइंड चैनल द्वारा, उसको देखते हुए उसके आधार पर हमारा इन्वेंशन चलता है। उस सेंटर में ये किया, हम भी वो करेंगे। वो कैसे चलता है? वो उनके सेंटर में, वहां के लोगों के लिए वो अलग है। आपका नया नया इन्वेंशन तो करना पड़ेगा ना। आत्मा ही अलग अलग रहता है ना। हाँ, एक होता है मोबाइल के द्वारा इंफॉर्मेशन लेकर सेवा करना। दूसरा होता है व्यक्तियों का अनुभव सुनना, उसके आधार पर आपने क्या किया, आपने क्या किया, उसके आधार पर शरीर के मुख द्वारा बातें करते हुए वहां से इंफॉर्मेशन लेकर सेवा करना। एक मोबाइल द्वारा, एक मुख द्वारा। तीसरा है खुद सोचने लगते हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, वहां उसने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, मैं क्या करूं। तो बाबा आज वरदान में कहते हैं, न यूट्यूब से ले लो, न बुक से ले लो, न कोई अपने भाई बहनों से ले लो, ना अपने पास जो संस्कार है। आपके पास भी एक सेवा का एक स्टॉक है ना, उसके आधार पर हम सोचते हैं यहाँ ये विधि अप्लाई करेंगे क्या, इनके लिए ये विधि अप्लाई करेंगे क्या, अपने में जो संस्कार है। तो बाबा कहते हैं ना अपना संस्कार ले लो, ना कोई मनुष्यात्माओं का अनुभव ले लो, ना कोई साइंस के साधन से ले लो। मन को मौन रखो और परमात्मा की तरफ देखते रहना। जैसे भीम ने क्या किया, अपने पास जितना भी संस्कार था, अनुभव था, सब यूज किया दुर्योधन के ऊपर, सफलता नहीं मिली। जब सब हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण जी की तरफ देखा, तो तब क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने युक्ति बताया उनको, युक्ति से सफलता मिला ना। इनके पास अनुभव था, शक्ति था, लेकिन भगवान की युक्ति के बिना सफलता नहीं मिली ना। भले विकर्म विनाश करने का बात हो या ईश्वरी सेवा का बात हो, इसीलिए नया नया इन्वेशन करना है तो मन को मौन रखो, और मन का जो शक्ति है ना, भगवान के साथ कनेक्शन में रखना। तब भगवान उस आत्मा को साक्षात्कार द्वारा, शक्ति द्वारा, गुणों द्वारा, ज्ञान द्वारा, वृत्ति द्वारा, समस्या का समाधान द्वारा कैसे देता है, वो भगवान जाने। तो इस विधि से आप सेवा करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बनेंगे। इसलिए बहुत सारे आत्माओं को हम कहते हैं, देखिए किसी आत्मा को सेवा करना है तो आत्मा को कह रहे हैं बार बार, अपने बेटा बेटी सास ससुर भाई बहन नहीं, आत्मा को सेवा करना है तो बाबा मैंने मेरा मन आपके हाथ में दिया है, बस उस आत्मा को जो देना चाहिए आप दे दो, बाबा को सौंप दो, आप मत करो। हम क्या करते हैं, मैंने बाबा से शक्ति लिया, मैं उस आत्मा को दे रहा हूँ, वो आत्मा आईसीयू में सोई हुई है, उसकी प्रकृति कब देख रहे हैं, किरणें देख रहे हैं, नो। सिर्फ मन भगवान के हाथ में देना, मौन में रहना। जैसे क्या करते हैं, अपने घर में किसी का रिश्तेदार का तबीयत ठीक नहीं है, उस व्यक्ति को लेकर जाते हैं, शरीर रूपी साधन डॉक्टर के हाथ में दे देते हैं, डॉक्टर के पास दे दिया, आप फ्री हो गए, बाकी का काम डॉक्टर देख लेगा ना। साधन उनके हाथ में दे दिया, आईसीयू में एडमिट कर दिया, आप बाहर आ गए, बस। ऐसे मन भगवान के हाथ में दे देना और बाहर आ जाना, कि उस आत्मा को बाबा क्या दे रहा है वो देखने का भी आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या है, वो समस्या से बाहर आना है, उसको संदेश मिलना चाहिए, बस। तो ऐसे मन को जितना मौन रखते हो, व्यर्थ बातों से, नेगेटिव संकल्पों से, मौन माना ऐसा नहीं कि संकल्प ही नहीं करो, ऐसा नहीं, व्यर्थ से वहां से डिटैच हो जाओ, नेगेटिव से डिटैच हो जाओ। उतना हो जितना होता अपने मन को शांत रखो, भगवान की तरफ देखो, अटेंशन उसकी तरफ रहे, शक्ति फ्लो होता रहेगा,
नया 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 आइडियाज आपको आने लगेगा। एक सीक्रेट का हूं, नया नया आइडिया से भी ज्यादा ऐसे करने से, मुरली में जो बाबा कहता है ना, जैसे कि इस मुरली में बाबा ने कहा, गुणों द्वारा शक्तियों द्वारा नया सेवा का विधि को अपनाओ। गुण और शक्ति निराकारी तो है ना, उसमें कुछ बात करने का जरूरत है क्या? नहीं है ना। न टोली, न भोजन, न गिफ्ट, न संदेश, न ज्ञान। मन शांत और भगवान के हाथ में देना, शक्ति जाना। तब क्या होता है, बाबा का जो नया विधि जो ऊपर बताया बाबा ने सारे मुरली में, किस विधि से नया सेवा का प्लान करना है, वो आपको समझ में आने लगेगा। ऐसे नया इन्वेंशन निकालना है तो मन को शांत रखो, मौन रखो और सिद्धि स्वरूप बनो। सभी लोग सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, नया नया सेवा करते हैं, लेकिन सभी को सिद्धि नहीं मिलता है ना। देखिए, सिद्धि अलग है, सिद्धि स्वरूप अलग है। सिद्धि माना एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको मिला, सिद्धि, रिद्धि सिद्धि कहते हैं ना, जो आपने सोचा था वो मिला। स्वरूप, अभी समझ लीजिए, आपने सोचा कि शिवरात्रि का प्रोग्राम है, एक 5,000 लोग आना चाहिए, 5,000 लोग आ गए, आपका एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो लोग आ गए, चेयर भी फुल हो गया, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, ताली बजाया, टोली दे, सब कुछ। लेकिन जो आत्माएं आ गए, खुश हुए मन से, उनको भगवान का संदेश मिला। भगवान के संदेश वहां मिलने के लिए आपने योग का वाइब्रेशन वहां फैलाया, या कल्चरल प्रोग्राम किया, या गिफ्ट दिया, टोली दिया, भोजन दिया, और बहुत अच्छा आपने श्रृंगार किया, लेकिन देना क्या था उनको? भगवान की शक्ति है ना, वो दिया आपने वहां। वो तो निराकार में रहता है ना। जब निराकार में उन तक जाकर पहुंच जाएगा, वो दिल से निराकार रूप में आपको क्या करेंगे? थैंक यू कहेंगे। तब आपका मन खुश होगा। स्वरूप माना उन्होंने जो सेवा ली, सेवा का फल निराकार से आने से आपका मन खुश होगा। इससे आप ये चेक नहीं करते हो स्थूल में वहां कितना लोग आए थे। भले 5,000 लोग भी आए, किसी को परमात्मा का संदेश नहीं मिला तो क्या फायदा है? 5 लोग ही आए, उनको भगवान का संदेश मिला, भगवान की शक्तियों का एहसास हुआ, बाबा के पक्का बच्चे बने, वारिस बने, तो वो जो खुशी है ना, मन बुद्धि से आपको अनुभव होता है। उसको कहते हैं स्वरूप, आत्मा का रूप। जो उस आत्मा को जो अंदर से फील हुआ है, निराकार रूप में आपको अनुभव होता है। कोई आपको आकर न गिफ्ट देगा, ना आपको सम्मान करेगा, ना कोई आपको किरीट लगाएगा, नहीं, सॉरी। स्वरूप आत्मा के रूप में, निराकार रूप में वो चेंजेस आपको दिखाई देता है। आज बाबा कहते बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे सेवा कर रहे हैं, करने का मन भी है, शक्ति भी लगा रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड सिद्धि नहीं मिल रहा है, और सिद्धि से अपने स्थिति इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रहा। स्वरूप माना उस स्थिति का इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए, तो चेक कीजिए। इसके लिए मन के मौन रखना बहुत जरूरी है। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन को मौन रखो, जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जब यज्ञ स्टार्ट हुआ था ना, तब बाहर जाकर सेवा करने का कोई बात ही नहीं था। जब सिंध हैदराबाद में थे, ध्यान सुनो, वहां का जो सेवा है वो करो और चुपचाप बैठ जाओ। किसको कैसे सेवा करना है, किसको कैसे भाषण करना है, क्या क्या प्रोग्राम करना है, किस गेस्ट को बुलाना है, टोली क्या बनाना है, उनके लिए क्या गिफ्ट देना है, कितना दिन पहले प्लान करना है। तो सेवा का बात आई तो बहुत कुछ संकल्प करना पड़ता है ना आपको, प्लानिंग को करना पड़ता है। यही तो अपने पास जो भी सेवाधारी आत्माएं हैं, उनको कैसे कैसे यूज करना है। तो इसमें हम इतना बिजी हो जाते हैं स्थूल में,
अंदर से जो भगवान की शक्ति फैलाना चाहिए वो काम नहीं होता है। तो बाबा ने कहा स्टार्टिंग में ऐसे सेवा का एक पार्ट नहीं चलाता, इसीलिए सब लोग मौन में रखते थे। हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन मौन रखते थे। जैसे मुख से आवाज न निकले, वैसे व्यर्थ संकल्प न आए, यह है मन का मौन। जैसे हम बाबा के घर में जाते हैं, मिलन के लिए जाते हैं, तो बार बार वहां अनाउंसमेंट किया जाता है कि मौन में रहिएगा, मौन में रहिएगा। स्पेशली जब बाबा आते हैं, यानी कि एक दिन पहले और जिस दिन बाबा आते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, शरीर का मुख मौन रखता है, यहाँ बैज भी रखते हैं साइलेंस, मोबाइल भी मौन रखते हैं, लेकिन मन संकल्प करता रहेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं मन को भी क्या करो, मौन रखो। तब बाबा जो बात करता है, बाबा की बातों को आप कैच कर सकते हैं। जैसे कि आप सोच लीजिएगा, जब आप घर में रहेंगे ना, बहुत दूर से ट्रेन का साउंड सुनाई देता है, लेकिन डे में सुनाई नहीं देता। आप चुप रहेंगे घर में और कोई बात कर रहे हैं, वो आपको सुनाई देता है, लेकिन आप किसी से मोबाइल से बात कर रहे हो, मन से बात कर रहे हो, उनका बात आपको सुनाई नहीं देता। इसलिए एक बात कहता है, बच्चे संगम युग में है ना आप, मैं सदा आपके साथ में रहता हूं, और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आपके स्व परिवर्तन के प्रति हो, विकर विनाश होने का प्रति हो, या सेवा का प्रति हो, लेकिन मुझे बात करने के लिए चांस ही नहीं देते वो आप। जैसे आपने मोबाइल से किसी से बात कर रहे हो, आप कंटिन्यू बात करें, वो वहां से कैसे बात करेगा जब तक आप बात बंद नहीं करेंगे। ऐसे जितना आप मन को मौन रखते हो, उतना बाबा बात करना स्टार्ट करेगा, बाबा शक्ति देना स्टार्ट करता है। तब आपको पता चलता है, यस, भी बाबा बात कर रहा है ना। इसलिए मन को मौन रखना बहुत जरूरी है। वो इतना आसान नहीं है। ज्यादातर आप जितना मन को मौन रखते हैं ना, शरीर सुस्ती होने के कारण बहुत अच्छा नींद आने लगता है, राइट। लेकिन मन को मौन रखना है, साथ में बाबा के साथ कनेक्शन भी रखना है। बाबा जो बातें करते हैं उसको समझना भी है, और रिस्पॉन्स भी करना है। अभी देखिए, जब हम योग पर एक ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, बाबा कुछ कहता है, लेकिन वो क्या है हमको समझ में आना चाहिए ना, तभी तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे सकते हैं। उनका लैंग्वेज भी समझ में नहीं आएगा तो हम आपको कैसे समझाएंगे, बताइए। समझाता तो बाबा ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा के साथ रह कर बाबा का लैंग्वेज को समझो। जब आप पहली बार बाबा के घर में आई थी, पहले थोड़े समय बाबा का मूल्य समझ में नहीं आता है, बाबा का लैंग्वेज समझ में नहीं आता, आज भी समझ में नहीं आता। हर एक वर्ड का जो मीनिंग समझ में नहीं आता, उतना आसान नहीं है। जो बच्चे उनके क्लोजेस्ट नियरेस्ट रहेंगे ना, उनसे बातें करेंगे ना, उनको पता चलता है कि बाबा क्या कह रहा है। देखो, एक व्यक्ति घर में जो कहता है, एक ही बात कहता है, लेकिन पत्नी एक जैसे ले लेती है, माँ एक जैसी ले लेती है, पिता एक जैसे ले लेते हैं, बच्चे और एक जैसे ले लेते हैं, मजदूर एक जैसे ले लेता है। जो जिनके साथ में जैसा है उसके आधार पर उनका जो लैंग्वेज अलग अलग रूप में एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते वो जानने के लिए मन को मौन रखना बहुत जरूरी है। तो इससे जितना मौन में आप रहेंगे, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी, जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। एक बात याद रखिएगा, हर एक का योग का विधि अलग है, सेवा का विधि अलग है, एक दूसरे से मैच नहीं हो सकता है कभी भी। इसीलिए आप चाहिए देख लीजिएगा, कितना वैरायटी लोग आज ज्ञान सुनाने वाले हैं। एक ही जैसे दूसरों का ही क्या, बहुत सारे लोग कहते अब शिवानी बहन जैसे क्लास करना है, सूरज भाई के जैसे क्लास करना है। उनका उनका है, हमारा हमारा है, हर एक का अलग अलग तरीका है, एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते हैं ना। हम्म, अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार नहीं बन सकता, अमिताभ बच्चन ही है, धर्मेंद्र धर्मेंद्र ही। हर एक का अलग अलग ही रोल है ना। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे जितना आप मौन में रहेंगे ना, तो साधना, माना ज्यादा योग करो, ये करो वो करो,
ज्यादा करने का जरूरत नहीं। अब कहते हैं साधना, साधन नहीं, साधना भी ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, तो सिंपल विधि से आपको सिद्धि मिल जाएगा। क्यों, क्या होता है आपको मैं जान कहता हूं। हम क्या करते हैं, कुछ सुन लिया और प्रैक्टिकल करने लगे, विधि नहीं जानते हैं। बाबा सिर्फ ज्ञान देता है, विधि नहीं देते हैं। विधि देने के लिए पर्सनली बात करना पड़ेगा। मन को शांत रखेंगे तो बाबा विधि देता है ना, तुरंत अप्लाई करो, रिजल्ट्स ले लो। नहीं तो एक्सपेरिमेंट करते 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 ठीक हुआ गलत हुआ, ठीक हुआ गलत हुआ, इसे एक्सपेरिमेंट करते लंबे समय निकल जाएगा। जैसे कि आप कुछ भोजन बना रहे हो, आपके साथ में कोई एक्सपर्ट पर्सन है, व्यक्ति है, आपने कुछ गलती कर लिया तो तुरंत वो कहेगा ना आपको, देखो आपने एक गलती की है, कर रहे हो कि कुछ आइटम को ज्यादा डालने के लिए जा रहे हो, तब वो कहेगा नहीं 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 अब इतना मत डालना। समझ लो आप कुछ भोजन बना रहे हो, उसी टाइम पर फोन पर बात कर रहे हो, भले वो इशारा आपको देता है, लेकिन आपका अटेंशन उस इशारे की तरफ नहीं रहता है, मोबाइल की तरफ रहता है। नहीं तो आपको ऑफिस में लेट हो रहा है तो तुरंत उस आइटम उस बर्तन में डाल देते हो, तो भोजन खराब हो जाता है। इसीलिए मन को क्या करो, शांत रखो, तो साधना ज्यादा करने का जरूरत नहीं रहता है, सिद्धि मिल जाएगा। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, ऐसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। आज आप गूगल द्वारा बहुत सारी चीजों का विधि ले सकते हैं ना, साइंस के साधन द्वारा। बुक्स में सिर्फ लिखा हुआ रहता है, लेकिन वीडियो में कैसे करना है, वो क्वांटिटी भी आपको दिखाई देता है, कैसे उस वेजिटेबल को काटना है वो भी दिखाई देता है, कितना समय उसको उबालना है, उबालते हुए कैसे होता है वो रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको दिखाई देगा, विधि दिखाई देता है। बुक में क्या रहता है, वेजिटेबल ले लो, उसको साफ करो, नॉलेज रहता है, विधि नहीं रहता है। विधि रिकॉर्डिंग में रहता है। आज की साइंस की साधन इतना आगे बढ़ गया है ना। ऐसी ही बाबा कहते साइलेंस की साधन द्वारा भी एक सेकंड में बाप दादा द्वारा विधि ले सकते हो, और किसी से नहीं। बाप दादा द्वारा विधि आपको मिल जाएगा। क्यों जानते हैं, ईश्वरी सेवा बाबा का है ना, हमारा थोड़ा ही है। ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए जा रहे हो ना, लोगों को ईश्वर का संबंध चाहिए, आपका नहीं। तो आपको किसकी तरफ देखना है, ईश्वर की तरफ देखना है ना। इसीलिए मन को जितना शांत रखते हो, उतना ईश्वर आपसे बात करने लगेगा, ईश्वर आपको शक्ति देने लगेगा। लेकिन मन को इतना बिजी रखते, मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, ज्ञान का सागर है, शक्ति का सागर है, इतना मन बुद्धि को बिजी रखते, मन को शांत रखते ही नहीं है। इसलिए बाबा का बातें हमको समझ में नहीं आता है। मन का मौन माना ये नहीं है कि आप बाबा से बातें करते रहो, नहीं, आप बाबा से बात करना भी बंद रखना पड़ेगा। आगे आगे क्या होता है ना, आपको पूछने का भी जरूरत नहीं है, बाबा ही कह देगा बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इससे भी आगे जाते बाबा ही करने लगेगा। चुपचाप शांत रहना, आपको पता चलता है वो जा रहा है। जैसे कि आपकी माँ भोजन बना रही है, खीर बना रही है, उसका खुशबू आ रहा है, बस आप वहां बैठे हैं, बस माँ कर रही है, आपको पता चलता है। इसके लिए ज्यादा क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे करो वैसे करो, ये रेफर करो वो रेफर करो, मुरली ले लो ये ले लो, 85 का ले लो, 92 का ले लो, उनका क्लास ले लो इनका क्लास ले लो, ये नोट्स ले लो ये ले लो। एक बाप दूसरा ना कोई। हम इतना फंसे हुए हैं आज, है ना। इसीलिए जो रिजल्ट्स आना चाहिए वो नहीं आता है। इसलिए जितना परसेंटेज में सेल्फ डेवलपमेंट और सेवा में जो इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रहा है, सेवा चल रहा है तो भी सेवा में रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, रिजल्ट्स आया तो भी उस रिजल्ट्स में आत्मा कुछ नहीं हो रही है। भले लौकिक का बात हो, भले कर्म क्षेत्र में जाते हो, भले ईश्वरी सेवा में जाते हो, वॉट एवर इट में भी, आप कहाँ भी जाओ, आप ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त हो ना। वो कर्म होने के बाद मन खुश होना चाहिए, वो अनुभव आपको होना चाहिए, तब समझ लो आपको जो सिद्धि चाहिए वो मिल गए। स्लोगन, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं,
सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। जो सदा बाबा के आगे, बाबा जब चाहे आप ले लो, तन से मन से संकल्प से समर्पित रहते हैं, समय के अनुसार उनको जो चाहिए, साधन हो, धन हो, शक्ति हो, जो भी हो, या कोई जन हो, उसका सहयोग बाप दादा उनको देता है, गारंटी है। इसलिए पहले मन से समर्पित होना भगवान के आगे, बाकी का सारा अरेंजमेंट बाबा करेगा। एक बार बाप दादा नहीं, हमारे जो साउथ इंडिया में ईश्वरी ज्ञान लेकर आगे हृदय पुष्पदा थी, उनको कहा, उनको 5 रुपए दे दिया और आप बेंगलोर चले जाओ, ट्रेन टिकट निकाल कर दिया। तो दादी को हिंदी आता था, कन्नड़ा तो आता नहीं। किससे मिलना है, क्या करना है, पता ही नहीं। बाबा ने कहा ठीक है, चलो। वहां रेलवे स्टेशन में आपको एक से माना इनवाइट करने के लिए कोई आत्मा आएगी, अब चलो। तो बाबा के ऊपर उनको इतना निश्चय था, और रेलवे स्टेशन आकर उतर गई। तो रात में एक भाई के मन में बाबा ने साक्षात्कार कराया था, कल एक देवी आएगी, उनको रेलवे स्टेशन से ले लेना और एक घर में लेकर जाना, है ना। तो ऐसे बाबा कहता है, जो सरेंडर रहते हैं, समर्पित रहते हैं, उनको सारा इंतजाम, तन मन धन जन, सब कुछ जो चाहिए वो अरेंजमेंट बाबा करता है। बाबा कितना सुंदर बात करता है, बच्ची आप मनुष्य आत्माएं हो, आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं तो पहले अरेंजमेंट आप करते हो कि नहीं उन लोगों के लिए, बेड, भोजन, कपड़ा, सब इंतजाम करते हो ना। और जब आप मेरे काम के लिए जा रहे हो, ईश्वरी सेवा के लिए, क्या मैं आपके लिए अरेंजमेंट नहीं करता हूँ क्या? जरूर करते हैं, लेकिन हम समर्पित नहीं रहते हैं, इसलिए बाकी लोगों का सहयोग का अनुभव हमको नहीं होता। पहला है बाप दादा का सहयोग, उसके साथ बाकी साधन का सहयोग जरूर मिलता है। सपोज नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है, तो आप तन से मन से जितना बाबा चाहता है उतना समर्पण नहीं कर रहे हो। मैं और मेरा बहुत है, इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता। ओके, हम शांति।